इससे पहले एग्जाम्पल तक काम हो गया था। नेक्स्ट अब आपके पास है नॉर्म ऑफ ए वेक्टर की डेफिनेशन। नॉर्म ऑफ ए वेक्टर क्या होगा? लेट वी बी ए इनर प्रोडक्ट स्पेस फॉर एनी वी बिलोंग्स टू वी, देन द नॉर्म ऑफ वी इज, नॉर्म को क्या बोलते हैं? लेंथ, और ए लेंथ कि वी कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस है फॉर एनी वी बिलोंग्स टू वी, द नॉर्म और द लेंथ ऑफ वी इज़ डिफाइन एज, नॉर्म किस टाइप से डिफाइन होगी? वी का इनर प्रोडक्ट वी के साथ का अंडर रूट एंड डिनोटेड बाय दिस। नोटेशन क्या रहेगी? ये आपके पास नोटेशन होगी नॉर्म की। वी इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन होगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस में हम क्या इसको क्या बोलेंगे? वी बिलोंग्स टू वी, देन द नॉर्म ऑफ वी। नॉर्म ऑफ वी किस टाइप से डिफाइन हुआ कि कोई भी वी का एलिमेंट है उसका इट सेल्फ के साथ इनर प्रोडक्ट का अंडर रूट, दिस इज कॉल्ड द नॉर्म ऑफ वी। और नोटेशन क्या होगी? ये आपके पास नोटेशन होगी। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? नॉर्म ऑफ वी किसके इक्वल हो जाएगा? रूट ऑफ वी का इनर प्रोडक्ट वी के साथ। सिंस वी का इनर प्रोडक्ट इज रियल एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन देयरफॉर द वी बिलोंग्स टू वी इज ऑलवेज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर। क्योंकि आपके पास क्या होता है? हमेशा वी का इनर प्रोडक्ट वी के साथ क्या आएगा? रियल और ग्रेटर देन 0। तो अगर ये कंडीशन है तो दैट मीन्स आपके पास नॉर्म हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन 0। क्यों होगी? क्योंकि अगर आपके पास ये रियल है और ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ वैल्यू पुट करके देखो, ये क्या आ जाएगी? ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ऑलवेज क्या होगी? नॉर्म नॉन नेगेटिव होगी। रिमार्क है फर्स्ट, इफ़ नॉर्म ऑफ इक्वल टू 1, अगर नॉर्म क्या आ जाए किसी भी क्वेश्चन का निकालते हैं या इट सेल्फ के साथ इनर प्रोडक्ट अगर 1 आ जाए तो देन वी इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट है सेकेंड, द डिस्टेंस बिटवीन द वेक्टर u एंड v इज डिनोटेड बाय duv एंड इज डिफाइन एज द duv इक्वल टू नॉर्म ऑफ u माइनस v। यानी किसी भी दो वेक्टर का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो वो डिफाइन किस टाइप से होगा? d ऑफ uv से। और किसके इक्वल होगा अगर निकालना है किसी का भी आपको डिस्टेंस? तो नॉर्म ऑफ फर्स्ट वेक्टर माइनस सेकेंड वेक्टर का नॉर्म। दैट मीन्स डिस्टेंस निकालना तो इसी को क्या लिख सकते हो? इनर प्रोडक्ट ऑफ u माइनस v का इनर प्रोडक्ट का अंडर रूट, इसके इक्वल। यानी आपके पास क्या आ जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन u एंड v आपके पास। ठीक है, अब इसी पे क्वेश्चन है, आपको नॉर्म फाइंड आउट करनी है। कोई भी वेक्टर गिवन है आपको, फाइंड द नॉर्म ऑफ ए वेक्टर u 2 - 3 6। ये आपको क्या गिवन है? वेक्टर u गिवन है। एक तो इसकी नॉर्म फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्या निकालना है? नॉर्मलाइजर दिस वेक्टर। नॉर्मलाइजर दिस वेक्टर निकालना है और क्या निकालनी है? नॉर्म। तो फर्स्ट तो क्या निकाल लो कि नॉर्म ऑफ वेक्टर क्या होगी? नॉर्म का मीनिंग पहले क्या करो? u ले लो। नेक्स्ट क्या करो? u का इनर प्रोडक्ट u के साथ। अब हमने देखो क्या लिया? स्क्वायर। स्क्वायर लिया तो यहाँ अंडर रूट नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि नॉर्म ऑफ u इक्वल टू किसके इक्वल होता है? रूट ऑफ u का इनर प्रोडक्ट u के साथ। अगर स्क्वायर लोगे तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दैट मीन्स हमने बाद में रूट लेंगे, पहले स्क्वायर से निकाल लिया कि नॉर्म ऑफ u स्क्वायर किसके इक्वल होगा? इनर प्रोडक्ट ऑफ u का u के साथ। तो इनर प्रोडक्ट u का u के साथ दैट मीन्स इसी एलिमेंट का इसी के साथ। तो दैट मीन्स यहाँ से देखो वैल्यू पुट करके देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट u की वैल्यू 2 - 3 6 ये हो गया। नेक्स्ट u की वैल्यू क्या है आपके पास? 2 - 3 6। इनर प्रोडक्ट निकालने हैं तो क्या करोगे? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ, मल्टीप्लिकेशन होके ऐड आ जाएगा। तो यानी 2 का 2 के साथ 2 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ जाएगा? 4 + 9 क्या? 13 + 36 कितना आ गया? 49। तो ये क्या था? नॉर्म ऑफ u स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? नॉर्म ऑफ u चाहिए। तो दोनों साइड क्या ले लो? अंडर रूट। अंडर रूट लोगे तो देखो यहाँ से अंडर रूट ऑफ 49, तो वैल्यू तो वैसे क्या आती है? +-7। लेकिन अभी हमने रिजल्ट किया था कि ऑलवेज आपके पास जो नॉर्म होगी, नॉर्म हमेशा क्या होगी आपके पास? नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगी तो जो रूट लोगे इसमें से हम क्या ले लेंगे? पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी में क्या निकालने हैं? नॉर्मलाइजर। नॉर्मलाइजर ऑफ दिस वेक्टर। नॉर्मलाइजर ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं? जो आपको u वेक्टर गिवन है डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ दिस वेक्टर। अब u वेक्टर क्या है आपके पास? 2 - 3 6 है। इसको किससे डिवाइड कर दो? नॉर्म ऑफ u से। नॉर्म ऑफ u क्या आपके पास? 7 है। तो 2 को 7 से डिवाइड, -3 को 7 से डिवाइड और 6 को 7 से डिवाइड। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? नॉर्मलाइजर ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट इसी पर बेस्ड थ्योरम है एक, टू प्रूव दैट नॉर्म ऑफ ए यू
इक्वल टू किसके होगा, मोड ऑफ ए इंटू नॉर्म ऑफ यू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ यू बिलोंग्स टू वी। यानी अगर आपके पास स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन का नॉर्म निकालना है तो जो भी स्केलर क्वांटिटी है वो मोड के साथ बाहर आ जाएगी और वेक्टर है एज इट इज नॉर्म में रह जाएगा। ये आपको शो करना है। तो क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ए यू का नॉर्म, नॉर्म का स्क्वायर निकाला। स्क्वायर का मीनिंग क्या है, इट सेल्फ का इट सेल्फ के साथ इनर प्रोडक्ट। तो यहाँ से इट सेल्फ का इट सेल्फ के साथ इनर प्रोडक्ट कर दो। प्रॉपर्टी हमने की है कि आपके पास अगर यहाँ पे फर्स्ट स्केलर होता है, ये बाहर आ जाता है, तो यहाँ से फर्स्ट वाले का बाहर ले लिया ए, तो क्या आ जाएगा यू कोमा ए यू। सेकेंड वाला स्केलर किस टाइप से बाहर आता है, कंजुगेट के साथ बाहर आता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए कंजुगेट बाहर, ए इंटू ए कंजुगेट, इनर प्रोडक्ट यहाँ से यू रह गया था, ये भी यू रह जाएगा। तो जेड इंटू जेड बार किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ जेड स्क्वायर के। तो यानी मोड ऑफ ए स्क्वायर नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर। तो अब दोनों साइड से अंडर रूट ले लो। अंडर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, मोड ऑफ ए मोड ऑफ यू स्क्वायर। पॉजिटिव पार्ट लेंगे क्योंकि हमेशा नॉर्म क्या होती है आपके पास, नॉन नेगेटिव वैल्यू। इस नोट के अंदर यही मेंशन किया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है 7th एग्जांपल, प्रूव दैट v बाय नॉर्म ऑफ v इज ऑलवेज ए यूनिट वेक्टर। कि किसी भी आपके पास v का v के साथ नॉर्म से डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या आता है, एक यूनिट वेक्टर आता है। तो उस रिजल्ट को देखो क्या किया, इसी का नॉर्म निकाल लिया। हमें इसको क्या करना है कि ऑलवेज ये आपके पास क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। तो यूनिट वेक्टर होगा तो हमने क्या किया, नॉर्म से सिंप्लीफाई किया इसको। इस वेक्टर को लेके चले, ये वेक्टर ले लिया, इसकी नॉर्म फाइंड आउट कर ली। नॉर्म आपके पास नॉर्म ले लिया तो नॉर्म ऑफ दिस v को अलग कर लिया, 1 बाय नॉर्म ऑफ u को अलग कर लिया। नॉर्म ऑफ a भी आपके पास अलग अलग से ओपन हो जाते हैं। अगर आपके पास ये है तो नॉर्म ऑफ a नॉर्म ऑफ b के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ 1 बाय नॉर्म ऑफ v इंटू सेकेंड वाला नॉर्म ऑफ v, ठीक है। तो 1 का नॉर्म तो 1 ही होगा, तो 1 बाय नॉर्म ऑफ v इंटू ये नॉर्म ऑफ v कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, 1 आ गया। तो नॉर्म ऑफ v बाय नॉर्म ऑफ v का नॉर्म हमेशा आपके पास क्या होता है, यूनिटी वेक्टर होता है आपके पास। तो यही आ गया, v बाय नॉर्म ऑफ v इज ऑलवेज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट थ्योरम है कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या है, v कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस आपको गिवन है, देन आपको शो करना है कि u v के इनर प्रोडक्ट का मोड क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ v नॉर्म ऑफ v से। यानी आपके पास क्या है, श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी कई बार ये नेम से भी आ जाती है और कई बार आपको स्टेटमेंट भी गिवन होती है। तो आपको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट याद रखनी है, नेम से कई बार डायरेक्ट मेंशन कर